स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी वो उसमें जो आज की शिक्षा है उसके लिए क्या ग्रहणीय तत्व हैं। मतलब जो आज की शिक्षा है उसमें हम ऐसे क्या तत्व हैं जो प्राचीन भारतीय शिक्षा में थे जिन्हें हम आज की शिक्षा में मतलब मिला सकते हैं या उनमें शामिल कर सकते हैं। तो वो तत्व हम आज देखेंगे कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो प्राचीन भारतीय शिक्षा में, ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें हम आज की शिक्षा में शामिल कर सकते हैं, यानी कि आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्राचीन भारतीय शिक्षा और आधुनिक भारतीय शिक्षा के मध्य अनेक शताब्दियों का अंतर है, पर फिर भी प्राचीन शिक्षा के अनेक तत्व हैं जिनको सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जा सकता है। इस प्रकार के मुख्य तत्व अधोलिखित हैं। तो वो कौन से तत्व हैं? पहला है आदर्शवादिता। प्राचीन भारतीय शिक्षा में क्या था? आदर्शवादिता, जिसे कि हम आज की शिक्षा में शामिल कर सकते हैं। आज हम आधुनिक युग में निवास कर रहे हैं, किंतु हमें अपने पूर्वजों से जो सभ्यता और संस्कृति विरासत में मिली है उन पर हमें आज भी गर्व है। हम आज भी धर्म, ईश्वर और निष्काम कर्म को महत्व देते हैं। हम आज भी धर्म की अपेक्षा चरित्र को, भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को और विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को श्रेष्ठतर समझते हैं। आज जबकि संपूर्ण विश्व धन, शक्ति, हिंसा और कूटनीति में आस्था रखता है, हम प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या के समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। उपरोक्त सभी बातों का अभिप्राय यह है कि हम आज भी उस आदर्शवादिता को नहीं भूलें जिसका प्राचीन शिक्षा द्वारा छात्रों के मन और मस्तिष्क में समावेश किया जाता था। इससे स्वाभाविक निष्कर्ष यही निकलता है कि प्राचीन आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। डॉक्टर महेश चंद सिंघल ने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, हम वैदिक कालीन शिक्षा की आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा के मूल सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण तथा सादा भोजन और उच्च विचार को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में स्थान दे सकते हैं। देखिए, ये जो पहला ये पॉइंट है ये बताया है कि हम जो कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख विशेषता थी या जो भी था आदर्शवादिता, उसे हम आज की शिक्षा में शामिल कर सकते हैं। आगे है अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध। प्राचीन काल की छात्रों की अनुशासन की भावना और गुरु एवं शिष्य का मधुर संबंध विश्वविख्यात है। आज इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि शैक्षिक वातावरण अत्यंत विषम हो चुका है और अनुशासनहीनता का तांडव नृत्य सर्वत्र हो रहा है। छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास और वैदिक कालीन गुरु शिष्य संबंध की पुनर्स्थापना करके ही इन दोनों दूषणों से मुक्ति पाने की आशा की जा सकती है। जो पहले गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वो अलग ही टाइप का होता था, जो कि आज नहीं है, और जो अनुशासन था वो भी आत्म केंद्रित अनुशासन था। ठीक है। मानव संबंधों को घनिष्ठता प्रदान करने के लिए पारस्परिक स्नेह और सम्मान की भावनाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्र शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं और शिक्षक अध्ययन कार्य में तभी रुचि ले सकते हैं जब दोनों सुंदर संबंध के सूत्र से आबद्ध हों। यह सत्य है कि आज के छात्र और शिक्षक प्राचीन युग के आदर्श पर नहीं पहुंच सकते हैं, पर फिर भी दृढ़ निश्चय से उसकी ओर अग्रसर होकर बहुत कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है। अतः छात्रों और शिक्षकों का उस आदर्श की शिक्षा में अग्रसर होना केवल वांछनीय ही नहीं वरन अत्यंत आवश्यक भी है। पर यह तभी संभव हो सकता है जब छात्र गुरु शिष्य संबंधी वैदिक आदर्श के प्रति निष्ठावान बने और शिक्षक उस आदर्श के अनुसार सरस्वती साधना में लीन होकर सरल जीवन व्यतीत करे। ये हमारा दूसरा पॉइंट था जो कि आज की शिक्षा में शामिल करने वाला तत्व है, अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध। तीसरा हमारा है शांत वातावरण।
जो कि ये भी घृणीय तत्व है जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का, जो आधुनिक शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। प्राचीन काल की सभी शिक्षा शालाएं नगर के कोलाहल और विषाक्त वातावरण से दूर किसी शांत और रमणीक स्थान में स्थित थीं। आधुनिक युग में नगरीकरण के प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों में नगरों में निवास करने की प्रवृत्ति सबल हो गई है। ऐसी दशा में आज की शिक्षा संस्थाओं की नगरों में पृथकता संभव नहीं है, पर फिर भी उनका निर्माण नगरों के कोलाहल और गंदगी से दूर किसी शांत, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक वातावरण में किया जा सकता है। इस प्रकार की शिक्षा संस्थाएं न केवल छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास में योग देंगी, वरन उनकी नगरों के दिन प्रतिदिन के झगड़ों, राजनीतिक कुचक्रों और अवांछनीय प्रवृत्तियों से रक्षा भी करेंगी। फोर्थ है हमारा अध्ययन के विषय। आधुनिक भारतीय शिक्षा में अनेक विषयों को स्थान दिया गया है, पर संस्कृत की प्रायः पूर्ण उपेक्षा की गई है। वस्तुतः संस्कृत भाषा और साहित्य में शांति, मानवता और विश्व भ्रातृत्व की ऐसी अमूल्य निधियां हैं जिनको न केवल भारत के पाठ्यक्रम में वरन सब देशों के पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वैदिक पाठ्यक्रम में ऐसे अनेक तत्व ग्रहण किए जा सकते हैं जो आधुनिक भारत के नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्कर्ष में अद्वितीय योग दे सकते हैं। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल का मत है, यदि इन बातों की अपेक्षा की जाती है तो भारतीय शिक्षा पश्चिम का थोथा अनुकरण मात्र रह जाएगी, जिसमें मौलिकता की झलक नहीं मिल सकेगी। देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा में संस्कृत को शामिल किया गया था, लेकिन वही चीज़ कह रहे हैं कि आज आधुनिक शिक्षा में भी संस्कृत को शामिल करना चाहिए। शिक्षण विधि व शिक्षा सिद्धांत। प्राचीन भारत की शिक्षण विधि में श्रवण, मनन, चिंतन, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद आदि का प्रयोग किया जाता था। अतः यह शिक्षण विधि आज भी विभिन्न विषयों के पठन पाठन में प्रयोग किए जाने के योग्य हैं और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। प्राचीन काल के अनेक सिद्धांत आज भी उतने ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं जितने कि वे प्राचीन काल में थे। इस प्रकार के कुछ सिद्धांत हैं: छोटी कक्षाएं, व्यस्त दिनचर्या, व्यक्तिगत ध्यान और अच्छी आदतों का निर्माण। आगे देखते हैं छठा पॉइंट कि और कौन से तत्व हैं जो कि आधुनिक शिक्षा में शामिल करनी चाहिए। छात्रों का सरल जीवन। वैदिक कालीन भारत के छात्र सदा सरल और संयमी जीवन व्यतीत करते थे। आधुनिक भारत में उनका जीवन भले ही अक्षरशः अनुकरणीय ना हो, पर घृणीय अवश्य है। आज के छात्रों के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया है। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना नहीं है, अपितु सिनेमा देखना, हड़तालें करना, अश्लील साहित्य पढ़ना, नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना हो गया है। ऐसी परिस्थिति में प्राचीन काल के छात्रों के उदाहरण को आज के छात्रों के समक्ष रखकर उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल के शब्दों में सिद्धांत रूप में हमें इतना तो मानना ही चाहिए कि आज भले ही सिर मूंडने, लंगोटी बांधने तथा स्त्री जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से बचकर रहने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सादा और संयमी जीवन, नियमित दिनचर्या और दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है। दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है। तो ये हमारे आज के ये थे प्राचीन भारतीय शिक्षा के कुछ ग्रहणीय तत्व थे जो कि आधुनिक शिक्षा के लिए उपयोगी थे। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।